अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपना मीडिया चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। मेरी आज की वीडियो मोहम्मद फातिल और सुल्तान ड्रामा सीरीज के बारे में है। और नाज़रीन किराम, आज के इस वीडियो में हम एपिसोड 81 का रिव्यू होगा। तो नाज़रीन किराम, मुसलसल पिछले 4 किस्तों से जो कुछ हम देख रहे हैं वो वाकई बहुत शानदार है। हमने फलाक की पूरी मुहिम देखी, पोलो को धमाके से उड़ाना देखा और बोर करने की जंग देखी, शहजादों पर हमला और फिर सुल्तान का उन्हें बचाना। इसके अलावा रात का हमला भी अब दिखाया गया है और वो ताउन जो फैलाई गया है जिससे ज़ैनूस को मुतासर किया, यहाँ तक कि ज़ैनूस की वफात का सबब भी वही ताउन बना। इसके अलावा हमने हैंगरी की फौज की तबाही देखी, तोपों की तबाही देखी और अली बे एवरानू सोगलू के बेटे अल्परेन की शहादत मुझे इसलिए अजीब लगी थी क्योंकि हम में से अक्सर का यही ख्याल था कि एवरानू सोगलू अली बे सीजन में शहीद हो जाएंगे, तो इसके बाद अकेंजियो की शहादत उनके बेटे अल्परेन संभालेंगे। लेकिन अब अल्परेन के भी शहादत दिखा दी गई है, तो ये मुमकिन है कि अकेंजियो के सरदार बाली बे होंगे जो कि अपनी शहादत तक के ये फरीजा सर अंजाम देंगे। या इसके अलावा अगर ड्रामे के राइटर अकेंजियो के सरदारी वाले मामले को एक तारीखी टर्न देना चाहते हैं तो फिर ऐसा के किरदार को ले आए कि ऐसे एपिसोड 81 में वाकयात की बहुत वारंटी थी, यानी कि एक कैंप के मुनाजर से लेकर मेथियास के इस्तकबाल तक, फिर वलाद के कैंप पर हमला, फिर तुर गोइश्चे का कत्ल आम। लेकिन पिछले चंद किस्तों के मामले में इस बार रफ्तार थोड़ी कम महसूस हुई, लेकिन खैर कोई बात नहीं। एपिसोड जब शुरू हुई तो इसका फतह सीन पिछले एपिसोड के अख्ताम से दोहराया गया था, लेकिन इससे मंजर की ताकत और शान में कोई कमी नहीं आई। खास तौर पर नए साउंड ट्रैक के साथ ये मंजर मुझे किसी हद तक दूसरे सीजन की याद दिला गया। और बेदारी की मौत के बाद वाज़ेह हो चुका है कि विलाद इसकी मौत से टूट चुका है। अब से किसी चीज की परवाह नहीं रही, यहाँ तक कि इसने अपने आदमियों से कह दिया है कि जिसे जाना है चला जाए। जब विलाद इस मरहले पर पहुंच गया है तो समझ लो कि मामला खत्म हो चुका है। और विलाद के इस किस्त में 2 सीन बहुत कमाल के थे, जिनमें से वो अपने अदाकारी के अरूज पर था। पहला सीन जिसमें वो अपनी वालदा और कैटरीना की मौत की खबर मिली, और दूसरा वो चर्च वाला सीन। यहाँ तो मैं हैरतज़दा हो गया, यानी कि अरतान साहिबा ने इस हद तक जबरदस्त परफॉर्मेंस दी कि गोज बेमप्स महसूस होने लगे। और विलाद जब अपनी मलका को खो दिया तो ये दिखाया गया कि इसने अपना ईमान भी खोया है, अपनी उम्मीद भी, और अपना अंजाम भी करीब लगता है। वैसे में ये सीन देखते हुए मैं यही सोच रहा था कि ऐसा मौका हम में से बहुत कम सू के साथ अपनी जिंदगी में पेश आया होगा। हम मायूसी के साथ तक पहुंच जाएंगे जब अल्लाह पर ईमान मुज्जा जलजल हो तो। लेकिन यकीन कीजिए कि वही आजमाइश का वक्त होता है, और इस वक्त अगर इंसान अपने आप को संभाल ले और मजीद अल्लाह के करीब हो जाए तब फिर अल्लाह ताला उसे जिस तरह थाम लेते हैं वो एक आम इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बहरहाल एपिसोड 81 में विलाद को बहुत अच्छा सबक ये मिला कि वो हमेशा सुल्तान फातिह को अपने नुकसानात पहुंचाता रहा, लेकिन अब पहली बार खुद इतने बड़े नुकसान से गुजरना पड़ा। यानी कि पेदरी, उसकी माँ मोरिना और मलका कैटरीना ने इस सब को खो दिया। लेकिन कुछ तुर्क व्यूअर का ये ख्याल है कि विलाद का स्क्रिप्ट शायद वेटिकन की स्लेबी काउंसिल लिख रही है, इसलिए विलाद को आसमान तक चढ़ा रहे हैं और सुल्तान बे को बेबस दिखा रहे हैं। तो वाकई ये बात तो मैं पहले भी अपनी कई वीडियो में कर चुका हूँ कि राइटर इस सीजन में विलेंस को भी ऐसे पेश करते हैं कि उनकी मौत हमें दुखी कर जाती है। सबसे पहले आप कुस्तुनतुनिया के एम्परवर की मिसाल ले लें, इसके बाद जानदारली का वाक़या ले लें, और अब ये बिलाद। इन तीनों को इस तरह पोर्ट्री कर दिया है कि हम इन विलेंस कैरेक्टर के रोमांस में मुब्तला हो गए। और विलाद जब इस सीन में कह रहा था कि माँ को नहीं मरना चाहिए था, तब मैं यही महसूस कर रहा था कि इसने कितने हजारों मुँह और उनके बेटों को कत्ल किया होगा, और ये इसकी याद नहीं। जब अपनी बारी आई तो रोने लग गया। इस एपिसोड में केंजियो का किरदार बहुत ही मजबूत और फैसला कुन था। अगरचे सुल्तान की विलाद की फौज को एक जगह जमा करने वाली हिकमत अमली पूरी तरह कामयाब नहीं हो सकी, लेकिन केंजियो ने विलाद की फौज को बुरी तरह रोन डाला। सबसे ज्यादा खुशी मुझे बाली बे की मजबूती किरदार से हुई, खास तौर पर आखिरी 2 किस्तों में ऐसा लगता है कि जैसे पहले सीजन वाला असल बाली वापस आ गया। और वैसे भी हम में से कोई ये भी सोच नहीं सकता कि रादो अपनी माँ को ही कत्ल कर देगा। मेरा ख्याल है कि इस मौके पर हम सब हैरान रह गए होंगे। और देखा जाए तो रादो ने अपनी माँ को कत्ल नहीं किया, बल्कि उसने दुनिया से बत्ती का खात्मा किया। फिर महमूद पाशा ने मातियास को जिस तरह उसके औकात याद दिलाई वो भी कमाल का सीन था। और मातियास पर मुझे इस वक्त बहुत तरस आया कि जब वो पहले महमूद पाशा से अपनी इज्जत करवा कर विलाद के एरिया में दाखिल हुआ और तब विलाद ने उसकी पूरी तरह इंसल्ट की। इधर सुलेमान रीना को बचा कर लाने में कामयाब हो गया और उसने रीना को तराल हुकूमत भी रवाना कर दिया। और ऐसा लगता है कि अब रीना का किरदार वापस नहीं आएगा। रीना का किरदार ऐसे किरदार है कि जो कि सीजन 3 में सबसे ज्यादा मजबूत रहा, और इसकी एक सीधी सादी लड़की कैसे कैसे हालात से गुजर कर कहाँ तक पहुंच गई, ये सब हमने रीना के किरदार में देखा। दूसरी तरफ सलमान के किरदार से हम ये सीखने को मिला कि पत्थर अपनी जगह ही भारी होता है, अगर वो अपनी जगह से हट जाए तो थाले का बैंगन बन जाता है, कभी लड़क कर कभी एक तरफ हो जाता है और कभी दूसरी तरफ। अच्छी बात यह है कि सलमान ने मरने से पहले अपनी साइड चूज कर ली है और वो अपनों का दरमियान आ गया। इस एपिसोड में कई फ्लैश पैकर्स भी मौजूद दिखाई गए हैं जो कमाल के थे, और मुझे लगता है कि इन्होंने जानबूझकर जानदारली को फ्लैश पैक में दिखाया गया, क्योंकि राइटर जानते हैं कि इस सीरीज के व्यूअर जानदारली के किरदार को मिस करते रहते हैं, तो इसीलिए वो जानदारली के किरदार को
मुख्तलिफ बहानों से बार बार दिखाकर हमारी ये कमी पूरी करने की कोशिश करते हैं। दूसरा फ्लैशबैक वाला मंजर जिसमें सुल्तान फातेह अपने बच्चों की तरबियत कर रहा है, तो वो खालिस्तान तारीखी महसूस हुआ। उन्होंने दोनों शहजादों में से हर एक को इसकी असलियत, हैसियत और वजन के मुताबिक क्रेडिट किया, और मेरा ख्याल है कि सरकान चाहे ओगलू किरदार में इस कदर डूब चुके हैं कि शायद स्क्रिप्ट से हट कर भी वो कुछ चीज़ें खुद से शामिल कर रहे हैं। लेकिन इस सीन के बाद बायजीद और मुस्तफ़ा के फैंस की फिर से सोशल मीडिया पर बार शुरू हो चुकी है। कुछ व्यूअर का कहना है कि इस ड्रामे का एक बड़ा मसला यह है कि इंसानी जज्बात वाले सीन बहुत कम लिखे जाते हैं, और अक्सर लिखे भी जाएँ तो उन्हें फिर फौजी माहौल के अंदर ही महदूद रखा जाता है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि दोनों शहजादों को सबक सिखाने के लिए ये सीन बेहतरीन था। ऐसे सीन्स ड्रामे में व्यूअर्स को एक ताज़ा हवा के झोंके की तरह महसूस होते हैं, और हमें ऐसे सीन्स बहुत पसंद आते हैं क्योंकि हर वक्त सिर्फ जंगी महमात देखते रहना हमें थका देता है। बायजीद के फैन का कहना है कि मुस्तफ़ा बायजीद को जब भी सुल्तान फातेह के साथ हंसता बोलता देखता हूँ तो अजीब हसद में मुब्तला हो जाता है। हालांकि जब भी वो अपने वालिद की बेरुखी देखता है तो गलती में ढूंढता है। जबकि मुस्तफ़ा के फैंस का कहना है कि मुस्तफ़ा को उसके हक वाले सीन मिलने चाहिए, मगर सीन खत्म होने वाला और ऐसा लग रहा है कि जैसे इनका तख्त पर कोई हक ही नहीं। इनका ये भी कहना है कि पूरा सीजन सिर्फ बायजीद की तलवारबाजी के मश्क देखने का इंतजार करते रहे, और उन्होंने ये सोच रखा था कि फातेह और मुस्तफ़ा खूबसूरत अंदाज में बातें करते हुए मश्क करेंगे, लेकिन यहाँ तो सुल्तान ने मुस्तफ़ा का गला ही दबा दिया। लेकिन मैं ये आप लोगों को इस सीन वाले हवाले से ये न्यूज़ देना चाहूँगा। ये सीन कई किस्तों पहले शूट हो चुका था, लेकिन लोगों को याद होगा कि पिछले दिनों तुर्क में एक तालिब इल्म ने अपने ही तालिब इल्मों पर स्कूल में फायरिंग खोल दी थी, और तब सुल्तान फातेह की नई एपिसोड नहीं दिखाई गई थी। और इसके बाद कई किस्तें आई जिसमें फुटबॉल मैचेस की वजह से किस्तें की डिप्रेशन कम कर दी गई है, तो अब सीन को निकाल दिया गया था। लेकिन चूंकि ये सीन अहम था तो इसके बाद में फ्लैशबैक के तौर पर शामिल किया गया। तो ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि तारीख़ एतबार से यकीनन सीरीज़ में गैर हकीकी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन अब तक सुल्तान फातेह को सबसे ज़्यादा हकीकत के करीब पेश करने वाला ड्रामा यही बन रहा है। लेकिन मुझे ये बात अजीब लगी कि पूरे सीजन में एक बार भी सुल्तान को अपने बच्चों के साथ खेमे में बैठकर खाना खाते नहीं देखा गया, लेकिन ये चेहरों के साथ दिखाया गया है। इसके बाद एक फ्लैशबैक भी बहुत ज़बरदस्त था जो कि इसहाक पाशा और दीगर स्टूडेंट्स के साथ बलात का बचपन का था, और फिर एपिसोड का वो आखिरी मंजर भी बहुत लाजवाब था जिसमें बलात का सुल्तान के लश्कर पर, सुल्तान के खेमे पर हमला और यनीचरियों में होने वाला कत्लेआम, ये सब तारीखी वाक़यात का मंजर कशी है जैसे हम ड्रामा सीरीज़ में देख रहे हैं। लेकिन अभी तक वाज़ेह नहीं है कि आगे क्या होगा, क्योंकि नई एपिसोड का ट्रेलर जारी नहीं हुआ, और यही लगता है कि अगले हफ्ते चूँकि ईद है तो इसी वजह से नई एपिसोड रिलीज़ नहीं होगी। लेकिन फिर भी इस सन्यूज़ के मामले में मुझे ओजान यू पर पूरा भरोसा है कि वो सुल्तान के लश्कर पर रात के हमले में सन्यूज़ को भी एक ज़बरदस्त टर्न देंगे। और इस एपिसोड में गदी की अहमद पाशा का जिक्र भी कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि अगले एपिसोड में इनकी एंट्री हो जाएगी। और वैसे तो इनके हवाले से जो बावर्ची वाली कहानी मशहूर है जो मैंने आप लोगों को अपने पिछली वीडियो में बताई, तो राइटर के पास बेहतरीन मौका था कि वो गदी की अहमद पाशा की एंट्री करवा कर एक ज़बरदस्त ड्रामाई टच देने के लिए एक कहानी को शामिल कर सकते हैं। लेकिन चूंकि सीजन एंड के करीब है, वक्त कम है, इसलिए राइटर इस किरदार की एंट्री पर कोई खास तवज्जो नहीं दे सके और सिर्फ सादा से अल्फाज में इस क़यामत का जिक्र कर दिया गया है।